आज का हमारा टॉपिक क्या है सेशन क्या चीज़ है। सबसे पहले सेशन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने वी एल एम एस तो यूज़ किया होगा। वी एल एम एस में आपने चेक किया होगा, आप अपनी आईडी पासवर्ड देते हैं, साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद आप अपने अकाउंट में चले जाते हैं। अकाउंट में जाके कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप जीडीपी सबमिट कर देते हैं, आप असाइनमेंट क्विज वगैरह कुछ भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करके आपका काम ख़त्म हो गया, लॉग आउट कर देते हैं। और यहाँ पे एल एम एस में ये है कि मेरे ख्याल कोई 5-10 मिनट का यहाँ पे इन्होंने सेशन में टाइम लगाया हुआ है कि आप जैसे ही आपकी एक्टिविटी 5 से 10 मिनट नहीं होती, वो आपको लॉग आउट कर देता है, आपका सेशन एंड कर देता है। और ये सारी चीज़ें किस तरह से हो रही होती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सेशन के थ्रू हो रही होती हैं। जैसे ही आप यहाँ से कोई आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, साइन इन पे क्लिक करते हैं, तो आपकी ये आईडी वगैरह जो है ना, वो पहले डेटाबेस में मैच होगी, जो वी एल एम एस का डेटाबेस होगा वहाँ पे जाके मैच होगी। वहाँ पे मैच होती है, फर्ज करिए कि ये एक डेटाबेस है, वहाँ पे मैच होगी आपकी आईडी वगैरह और पासवर्ड वगैरह मैच होता है। मैच होने के बाद अगर तो आपकी आईडी और पासवर्ड करेक्टली मैच करता है, देन वो आपको मेन के कहेगा ठीक है, इसको लॉगिन कर दें और इसको इसके पैनल पे भेज दें। वो जस्ट वेट अ मिनट, मैं क्लास का जो है ना वो लिंक सेंड कर दूँ ग्रुप पे। अच्छा, तो बात हो रही थी सेशन के बारे में। जैसे ही आप डिटेल इंटर करते हैं, वो डिटेल डेटाबेस में मैच होने के बाद फिर सेशन के थ्रू आप लॉगिन करते हैं। सेशन में वो वैल्यू होती है आपकी आईडी, जो भी मीन के वहाँ से बैकएंड से स्टोर की होगी। हो सकता है वो आपकी आईडी हो सकता है कोई हो सकता है कोई प्राइवेट की हो इस तरह की, जो कि बैक में आपकी मेन के वो स्टोर की हुई है सेशन में। उसी सेशन के थ्रू आप सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। आप कोई चीज़ सबमिट करते हैं तो कैसे पता चलता है कि किसने आके जो है ना वो सबमिट कर दिया? उसी सेशन के थ्रू पता चलता है कि जी ये बंदा था। आप क्विज़ लेते हैं, उसी सेशन के थ्रू आप क्विज़ ले रहे होते हैं। जब आप लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप सेशन को ख़त्म कर देते हैं। ये बैंकिंग वेबसाइट इस तरह की ये सारी की सारी जो होती हैं, ये ऑलमोस्ट सेशन के थ्रू ही आपकी जो है ना वो लॉग इन एंड लॉग आउट होती हैं। विदाउट सेशन आप विदाउट सेशन हमारे ब्राउज़र को कुछ पता नहीं है कि कौन सा यूज़र आया। फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई भी एक वेबसाइट है, मैं W3 स्कूल पे जा रहा हूँ, मैं W3 स्कूल पे जाता हूँ। W3 स्कूल लर्निंग के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस वेबसाइट पे आते हैं, इस वेबसाइट को नहीं पता कि कौन सा यूज़र आया है, उसका नेम पता क्या चीज़ किस तरह से है। सेशन क्या करता है कि सेशन यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है कि कौन सा यूज़र आया है, उसने कितना टाइम जो है ना वो वेबसाइट पे स्पेंड किया है, और उसने कौन कौन सी एक्टिविटी की है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कोई मेन के एप्लीकेशन ओपन करते हैं, कोई भी आपकी एप्लीकेशन, आप स्काइप यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एप्लीकेशन में पता होता है कि ये किस लैपटॉप में यूज़ हो रही है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में बहुत सारा पता होता है कि ये इस एप्लीकेशन का यूज़र ये है, बट वेबसाइट पे नहीं पता होता कि ये वेबसाइट को कौन यूज़ कर रहे हैं, कौन यहाँ पे आके एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस मसले को हल करने के लिए हम सेशन यूज़ करते हैं। और इसकी मैंने बड़ी अच्छी एक तो आपको एग्जांपल भी दे दी है कि आप जब लॉगिन करते हैं तो वो सेशन के थ्रू ही लॉगिन करते हैं। और कोई भी एक्टिविटी जो कर रहे होते हैं, तो वो ये नहीं है कि मीन के आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया तो वो आपका कोई अलग से पैनल बना के उन्होंने रखा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं होती। पैनल वो एक ही होता है, पैनल एक ही होता है। मैं अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, तो अगर तो ये लॉगिन हो जाता है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये यहाँ पे जैसे कि ये लॉगिन हुआ है, तो अब ये वाला जो पैनल है, तो क्या उन्होंने हर एक स्टूडेंट के लिए अलहदा से मीन के डिज़ाइन करके रखा होगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ये पैनल बनाया हुआ है। अब जिस स्टूडेंट ने अपने पैनल में आना है, और आपको पता है हर स्टूडेंट के किसी को 2 सब्जेक्ट हो रहे होते हैं, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 10, ऐसे ही है ना। तो अब हर स्टूडेंट जब लॉगिन करता है, वो उसके डेटाबेस से इंफॉर्मेशन जो मैच करती है, देन हर स्टूडेंट को उसके अपने स्टेटस के लिहाज से, उसके अपने सेमेस्टर के लिहाज से यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं उसके पैनल में। पैनल एक ही होता है।
और वो सारी चीज़ें कैसे शो हो रही होती हैं, सेशन के, उस सेशन से वो वैल्यू डाटाबेस में मैच करती है, फिर वो डाटाबेस से उसके अकॉर्डिंगली वो सारा डाटा गेट किया जाता है और देन आपको यहाँ पे शो करवाया जाता है। चले जी, अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेशन पे। सबसे पहली चीज़, सेशन का मैंने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया। अब हम सेशन को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम PHP के सिंटैक्स में आते हैं और सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपने सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, अगर आपने कोई वैल्यू सेशन में स्टोर करनी है या फिर सेशन में कोई वैल्यू स्टोर है तो आपने उसको लेना है, सेशन से यूज़ करनी है वो। या फिर ये दो चीज़ें होगी, पहली आप सेशन में स्टोर कर रहे हैं, दूसरा सेशन में जो स्टोर है वो आपने देनी है, तीसरा अगर आपने सेशन को ख़त्म करना है। तीनों के लिए सबसे पहली कंडीशन सेशन स्टार्ट हम यूज़ करते हैं, सेशन स्टार्ट, और इस तरह ब्रैकेट्स और लास्ट पे सेमीकोलन। ये सेशन स्टार्ट करने के लिए ये मस्ट है। अगर आपने सेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये कीवर्ड आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट कि आप सेशन में किस तरह से जो है कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, मैंने कल आपको यहाँ पे W3 स्कूल से ही बताया था कि PHP में ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल, मुझे लास्ट पे किसी ने पूछा था, ये हम जो पोस्ट मेथड, गेट मेथड जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये सारा क्या है, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और अगर सुपरवाइज़र आपसे पूछ लेता है आपने उसके अकॉर्डिंगली बता देना है। और सेशन भी जो है ये भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। अच्छा, अगर हमने सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो सेशन में हम वैल्यू किस तरह से स्टोर करते हैं। अगर मैंने आपको बताया था गेट मेथड हम किस तरह से यूज़ करते थे, गेट हम इस तरह से यूज़ करते थे और इसके अंदर हम कोई वैल्यू जो भी वेरिएबल था वो हम इसके अंदर यूज़ करते थे। पोस्ट में गेट की जगह पोस्ट, सेशन में भी सेम है, हम गेट की जगह सेशन, SESSION सेशन, और इसके अंदर आप जो भी वेरिएबल देना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया नेम, एंड यहाँ पे मैं इस वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर करना है इफ्तिखार अली, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैंने ये जो सेशन है इसकी वैल्यू मैंने स्टोर करनी है किसी, फ़र्ज़ करें ये तो मैंने स्टोर कर दी ना इसमें सेशन में। और सेशन की एक और चीज़ मैंने जो अभी तक आपको नहीं बताई, सेशन के बारे में अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अभी सेशन का मैंने आपको यूज़ बताया है, अब सेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेशन अगर आप स्टार्ट करते हैं, जब तक आप अपनी वेबसाइट यूज़ करते रहते हैं सेशन ऑन ही रहेगा। जब आप वेबसाइट बंद कर देंगे आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, या फिर जब तक आप खुद सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करते सेशन क्लोज नहीं होगा। सेशन में हम कब तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जब तक वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं आप, फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम। किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए। और कब तक ये रहेगी, जब तक आप वेबसाइट पे रहते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आपने सेशन स्टार्ट किया, इसमें आपने नेम स्टोर किया। अब हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, डेस्क पे चले जाते हैं और यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं दोबारा से PHP सिंटैक्स में आ रहा हूँ, ठीक है, और PHP हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोबारा से सेशन स्टार्ट। सेशंस हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, इस पेज पे हमने क्या किया, हमने इस पेज पे इस नेम को इस सेशन में स्टोर कर दिया। अब मैं इस पेज से उस सेशन को एक्सेस करूँगा। अब सेशन से मैंने वैल्यू लेके, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले कोई वेरिएबल लूँगा, नेम मैंने इसमें स्टोर करना है। अब क्या स्टोर करना है, सेशन की वैल्यू को, $_ और सेशन, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आपने दिया था, नेम, लास्ट पे सेमीकोलन, ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो गई। अब आप एको $नेम अगर करते हैं तो हम चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप लिखें लोकल होस्ट /F5P और स्लैश, यहाँ पे लिख दें test.php। बताएं सब, ज़रा बताएं कि आप ज़रा अपने माइंड में जो है ना वो बना के रखें, क्या यहाँ पे नज़र आना चाहिए, क्या मुझे मेरा नेम नज़र आना चाहिए जो मैंने यहाँ राइट किया है। चेक करते हैं, नेम नज़र नहीं आ रहा, क्यों नज़र नहीं आ रहा।
उसकी क्या वजह है कि आपको उसने ये कह दिया कि भाई ये नेम क्या है, ये कहाँ से आ गया नेम? क्यों उसने कहा है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे नेम अनडिफाइंड है, नेम में कुछ स्टोर हुआ ही नहीं। कैसे स्टोर होगा? हम इंडेक्स डॉट पी पे जाएंगे तो जो है वहाँ पे स्टोर होगा, ऐसे स्टोर नहीं होगा। अच्छा, किसी को कोई सवाल है? नहीं नहीं नहीं, डेटाबेस से कनेक्ट, डेटाबेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक बनाना हो वो बाद की बात है, डेटाबेस से ताल्लुक हम बना सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने डेट यहाँ से सेशन स्टार्ट है और सेशन से हम इस नेम की वैल्यू ले रहे हैं, इसमें स्टोर कर रहे हैं और वो एको कर रहे हैं, जो कि अभी इसमें स्टोर है ही नहीं। और वो स्टोर कैसे होगा? जब हम इंडेक्स डॉट पी पे एक दफ़ा विजिट करेंगे। अगर हम इंडेक्स डॉट पी पे एक दफ़ा विजिट करते हैं, फिर सेशन स्टार्ट होता है, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे स्टोर होती है, फिर हम टेस्ट पे जाते हैं, फिर आपको शो करेगा। टेस्ट करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं इंडेक्स पे, इंडेक्स पे गए। अब आप जाएं टेस्ट डॉट पी पे, आप चेक करें आपको नेम दिख रहा है। पहले भी आपने टेस्ट डॉट पी को विजिट किया था लेकिन आपको एरर दे रहा था। तब एरर आपको क्यों दे रहा था? क्योंकि आपका जो यहाँ पे नेम था वो अनडिफाइंड था, इसमें कोई चीज़ स्टोर थी नहीं। तो वो आपको कह रहा था कि ये नेम क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने जब विजिट किया इंडेक्स डॉट पी, सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन में ये वैल्यू स्टोर हुई। फिर आपने अगर टेस्ट डॉट पी को में गए और टेस्ट डॉट पी में जाने के बाद आपने यहाँ से प्रिंट करवाते हैं, सेशन से वैल्यू लेके एको करवाते हैं, तो वो सक्सेसफुली प्रिंट हो रही है। ठीक है, अगर ये तो हो गया कि आपने सेशन में वैल्यू स्टोर करवाई, सेशन से वैल्यू ली, सेशन से वैल्यू लेने के बाद आपने प्रिंट करवा दी। अगर आपने सेशन ख़त्म करना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करते हैं सेशन डिस्ट्रॉय। सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन डिस्ट्रॉय लास्ट पे सेमीकोलन। अच्छा, सेशन डिस्ट्रॉय से क्या होता है? सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, वो नेम है जो कुछ भी है, वो सारे के सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं टेस्ट डॉट पी पे विजिट करता हूँ, आपको नेम दिख रहा है? आपको नेम दिख रहा है? मैं अगर इसको रीलोड एक दफ़ा और करता हूँ, क्या आपको नेम दिखेगा? चेक कर लेते हैं। आपको नेम की जगह पे वो कह रहे हैं कि ये नेम क्या है, फिर से आपसे पूछ रहा है। क्या वजह है? क्योंकि आपने सेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, सेशन ही आपने ख़त्म कर दिया। जब आपने सेशन ख़त्म कर दिया है, उसके बाद आप दोबारा से जब ऊपर से रीलोड करके आते हैं, सेशन स्टार्ट, फिर से उससे पूछ रहे हैं कि जो सेशन नेम में वैल्यू स्टोर है वो इसमें स्टोर करो और एको करो, और पूछ रहे हैं कि वो नेम क्या है। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने सेशन ख़त्म कर दिया, जो आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर की थी। अब दोबारा से स्टोर करने के लिए आपको एक दफ़ा विजिट करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट पी। आप इंडेक्स डॉट पी विजिट किया, फिर आप अगर टेस्ट डॉट पी पे जाते हैं, देन रीलोड करें, फिर आपको एरर। अभी तक अगर किसी का भी सेशन के हवाले से, मैंने सारी चीज़ें आपको टेस्ट करके बता दी हैं कि अगर सेशन स्टोर कैसे होता है, सेशन से वैल्यू लेके हम किस तरह से मीन के एको करते हैं, फिर ख़त्म कैसे करते हैं, ख़त्म करने के बाद ये एरर्स वगैरह भी बता दिए कि जब तक स्टोर नहीं होगा आप अगर प्रिंट करेंगे एरर देगा। आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर एक्सेस कर रहे हैं, फिर भी आपको एरर देगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछे। यहाँ तक किसी का कोई सवाल नहीं है? सर तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब प्रॉपर समझ नहीं आया, लेकिन दो अलग अलग फाइल्स में हम क्यों लिख रहे हैं उससे, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं एक जगह पे, दूसरी जगह फिर स्टार्ट कर रहे हैं और उधर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम एक ही फाइल में क्यों नहीं कर रहे हैं सारा कुछ? एक ही फाइल में क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, ये भाई का सवाल भी बहुत अच्छा है, हम एक ही फाइल में क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में अब कितनी फाइल्स होती हैं। मैं यहाँ पे ना एक ओपन कर लेता हूँ लोकल होस्ट स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास अगर कोई प्रोजेक्ट हो, हम चले मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये ही एक आप लगाने का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पेजेस हैं। आप लॉगिन करके एडमिन के पैनल में भी जाते हैं, यूज़र के पैनल में भी जाते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो मल्टीपल आप जाके वहाँ पे कोई ओपन कर ही लेते हैं, सो दैट आपको सही तरह से समझ आ जाए टीपी। एंड यहाँ पे हम इस पे चले जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, होम पेज है आपके पास, पार्किंग एरिया रजिस्ट्रेशन है, पार्किंग एरिया लॉगिन है।
अब आपके पास अगर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये एडमिन से आई थिंक होगा, एडमिन, और ये एडमिन से भी नहीं है, किससे देखना पड़ेगा, पार्किंग एरिया एंड इसके यूज़र में जाके देख लेते हैं हम, रजिस्ट्रेशन एंड ये हम ले लेते हैं। अच्छा, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी टैब्स हैं, ये पहला टैब है, दूसरा टैब है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैं किसी भी टैब पे चला जाता हूँ। एक चीज़ मैंने जो सबसे पहले यहाँ पे की थी वो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक दफ़ा मैं सेशन यूज़ करता हूँ, फिर मैं कहीं पे भी इधर उधर फिरता रहता हूँ, कुछ भी एक्टिविटी करता रहता हूँ। मैं जाके ऐड स्टाफ कर रहा हूँ, मैं जाके व्यू पार्किंग कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे आलम आपको शो हो रहा होगा। अगर मैं कोई दूसरी वेबसाइट ओपन करूँ, आप अगर अपना प्रोडक्ट हो, आपको कुछ प्रोडक्ट्स में मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, आपको इमेज के नीचे या राइट लेफ्ट पे आपको नेम शो होता है कि ये कौन से यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है। तो वो वैल्यू सेशन में स्टोर होती है। फिर वो सेशन से लेके डेटाबेस में सर्च करता है भाई इस आईडी का कौन यूज़र है, वहाँ से वो डाटा लेके फिर आपको इमेज और नेम यहाँ पे शो करता है। तो आप एक पेज पे सेशन स्टार्ट करते हैं, आपका किस पेज पे सेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन की डिटेल डेटाबेस में मैच होती है, तो यहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद फिर आप अपनी वेबसाइट पे जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आपकी सेशन के थ्रू हो रही होती है। आप ऐड करते हैं, व्यू करते हैं, स्टाफ करते हैं, कुछ भी करते हैं। जब आप लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट का मतलब कि आप वो सेशन को ख़त्म कर रहे हैं। जब सेशन को ख़त्म करते हैं तो समझ लें कि वो आपको वापस भेज देगा। वो फिर ये राउटिंग बाद की है कि हम किस तरह से जो है ना वो एक मिनट, और क्या सवाल थे। वीजू की साइट पे मैंने कुछ नहीं बताया, जस्ट मैं एग्जांपल ही दे रहा था आपको कि मेन कि ये वीजू की जो वेबसाइट है ये किस तरह से आप सेशन के थ्रू एक्टिविटीज़ करते हैं, और मैंने कुछ नहीं बताया। सेम फाइल में कर सकते हैं, सेम फाइल में करके दिखा देता हूँ मैं। जस्ट डिफरेंट करने का मकसद है, इंडेक्स में है ना। अब मैंने इसी फाइल में सेशन स्टार्ट किया, इसी फाइल में मैंने नेम स्टोर किया, और मैंने अगर इसी फाइल में, मैं अभी ये कॉपी कर लेता हूँ या खुद यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, कॉपी क्या करना है। अब मैं यहाँ पे डॉलर साइन नेम एक मैंने वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने स्टोर करना है डॉलर साइन सेशन, ठीक है। और कौन सा सेशन आपने इस वेरिएबल में स्टोर करना है, नेम, और यहाँ पे मैं इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर एको नेम करता हूँ डॉलर साइन नेम, आप सेम सेम पेज पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं, पूरे ब्राउज़र में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाता हूँ, यहाँ पे FYP, मैं जहाँ पे जाता हूँ, चेक करें इफ्तिखार अली शो हो रहा है, बट दिखाना ये मकसद नहीं है। अगर हम सेशन को उसी पेज में यूज़ कर सकते हैं तो फिर सेशन का क्या मकसद है, फिर वो सिंपल वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं ना। फिर क्या मकसद है, हमने क्यों सेशन को स्टार्ट किया, हमने क्यों इसको इसमें लिखा। हम डायरेक्ट भी तो इफ्तिखार अली को नेम में यहाँ पे लगा सकते हैं ना। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर इसका तो फिर मतलब चक्कर ही ख़त्म है ना। मैं अगर इसी पेज के अंदर मैंने किसी नेम को किसी वेरिएबल में रखना है और मैंने एको करवाना है, तो फिर मुझे सेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर तो मुझे सेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सेशन इसलिए चाहिए कि मैं अगर सेशन एक दफ़ा स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी करता रहता हूँ, जो भी मैं करता रहूँ, फिर वो मेरे सेशन के लिहाज से एक्टिविटी हो रही होती है। मैं लॉगिन, यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, मैं अपने सेशन में आ चुका हूँ, सेशन से लॉगिन हो गया हुआ है। अब आप अपने सेशन में लॉगिन कर चुके हैं, आप अपने सेशन से क्विज़ लें, जीडीबी लें, असाइनमेंट करें, कुछ भी करते हैं, वो आपके सेशन से एक्टिविटी हो रही है। आप क्विज़ गंदा करेंगे आपके मार्क्स गंदे आएंगे, आप अच्छा करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और ये सारा कैसे हो रहा है, क्विज़ लेते हैं, आपके सेशन के थ्रू वो आईडी जाती है, और सेशन के थ्रू ही आप सारी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वरना पता नहीं चलता कि ये किसने लॉगिन किया। और हम यहाँ पे जस्ट लॉगिन पर्पज़ के लिए जो है ना वो सेशन यूज़ कर रहे हैं। अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अभी भी है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा पॉइंट है, अगर मैं ठीक ठीक हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कि मैं ठीक हूँ। जी जी
कि सेशन को हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लॉगिन किया है, हम्म, उसमें जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हम्म, वो ये देखना है कि ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा बिल्कुल ऐसे ही है ना। है, आपने ये डिपेंडिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप। हम्म, कि किस बंदे ने वो लॉगिन किया है, और जिसने लॉगिन किया होगा उसकी आईडी से वो लॉगिन हो जाएगा, और फिर जो एक्टिविटी करेगा वो उसी के सेशन से हो रही होगी, और मीन के वो उनके पास रिकॉर्ड होगा कि इस बंदे ने इस टाइम पे ये जो है ना वो एक्टिविटी की है, और वो सारा रिकॉर्ड, ये जो रिकॉर्ड रखते हैं किस टाइम पे किसने क्या किया, सारा सेशन के थ्रू करते हैं। और इसी वजह से शायद वो जो हम लॉगिन करते हैं तो बताता है कि आपने मेनी टाइम्स इस वेबसाइट पे लॉगिन किया है। बिल्कुल, ये भी सेशन के थ्रू हो रहा होता है। वो एक्चुअली आपका जो है ना वो सेशन में स्टोर होता जाता है। आपने कितनी दफ़ा लॉगिन किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, चलो जी ब्लॉक। अब जाके ना वो आप वहाँ से जाके मेल वीयू ईमेल से जाके रीसेट करते रहें। तो इस तरह से मीन के ये हमने जितना हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। हमने सिंपल इतना करना होता है कि जस्ट यूज़र दिखाना होता है कि ये यूज़र है, ये यूज़र का नेम है, और ये यूज़र के थ्रू एक्टिविटी हो रही है। सेशन से हम और भी बहुत काम ले सकते हैं, कि जिस तरह वीजू कि आपने कोई 5 से 10 मिनट इसको यूज़ नहीं किया, तो वो जो है ना खुद ब खुद लॉग आउट कर देगा। वो सेशन पे टाइम लगा होता है, और किस फिर कितना देर जो है ना वो यूज़र ने लॉगिन करके रखा है, किस टाइम पे लॉगिन किया था, और किस टाइम पे लॉग आउट किया है, और किस टाइम पे कौन कौन सी एक्टिविटी की है। ये भी सारी जो चीज़ें मेन के हो रही होती हैं डेटाबेस में स्टोर, ये सारी की सारी सेशन के थ्रू हो रही होती हैं। ये जब हम यूज़ करेंगे ना। डेफिनेटली सर के जैसा कि स्टूडेंट ने इसको यूज करना है, हम्म, तो बेसिकली उसके एज के लिए यूज होता है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट देखना चाह रहा है कि मैंने कितना टाइम इसको यूज किया है और मैंने कब कब इसे यूज किया है, तो उसकी हिस्ट्री स्टोर हो रही होती है साथ साथ। ये स्टूडेंट को वैसे एक्सेस नहीं देते वीजू वाले, लेकिन ये है कि हमने अगर देखना हो तो फर्ज करें कि मैं एडमिन हूँ वीजू की हम्म, किसी वेबसाइट का, तो अगर मैंने देखना कि कौन सा यूज़र कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, उसने कौन सी कब एक्टिविटी की है, तो वो मैं सारी चीज़ें देख सकता हूँ। अच्छा, राइट सर। हम नेक्स्ट चलते हैं अभी। अच्छा, यहाँ तक थोड़ा सा मैं अभी और एक्सप्रेस कर देता हूँ इस चीज़ को। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक इंडेक्स फाइल है, यहाँ से मैंने सेशन स्टार्ट किया, और यहाँ से मैंने सेशन क्या मैं जस्ट एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ? आप मल्टीपल वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं, नेम, सिटी, ईमेल, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप आईडी ले सकते हैं, आईडी में आप कुछ भी स्टोर करवा दें, यहाँ पे MC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। अब यहाँ पे ईमेल, ईमेल आपने जो भी यहाँ पे जो है ना कि ali@gmail.com, ठीक है। और भी अगर आपने कुछ सेशन लेने हैं, आप यानी कि यहाँ से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, आपने किसी दूसरे पेज पे जाके उस सेशन को यूज़ करना है। यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं है कि आपने एको करना है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपने वहाँ पे जाके उसे यूज़ करना है। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने वहाँ पे जाके यूज़ करना है, और यूज़ किस तरह से करना है। आप जैसे कि वीडियो की वेबसाइट पे भी मैं दोबारा से अगर आता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक क्यूरी लगाई, सिलेक्ट फ्राम जो भी इनका टेबल होगा, कि मुझे वो वाले यहाँ पे सब्जेक्ट बताएं जो कि इस यूज़र के हैं। किस यूज़र के हैं? वो वाला यूज़र जो सेशन के थ्रू लॉगिन हुआ है। तो फिर आपको ये दो दिख रहे हैं। मैं जहाँ पे जाता हूँ अकाउंट बुक में, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे फिर वही सारी क्यूरी लगी हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्राम जो भी टेबल होगा अकाउंट बुक, वेयर यूज़र, कौन सा यूज़र, जो सेशन में है। सेशन वाले यूज़र की हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और वो वैल्यू हम वेयर में दे देंगे। हम किसी और में चले जाते हैं प्रोग्रेस में, अगर हम यहाँ से कुछ करते हैं, तो फ़र्ज़ करें हम क्विज़ कर रहे हैं, या असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, असाइनमेंट सबमिट करते वक्त भी इसे इंसर्ट इनटू, आपने कौन सी फाइल में इंसर्ट करना है, जो भी उन्होंने सेटिंग की हुई है, कर कौन रहा है, मेन के वहाँ पे यूज़र आईडी स्टोर हो रही होगी। यूज़र आईडी कौन सी है? वही जो ऊपर सेशन में। क्विज करते हैं सेम इसी तरह से। तो मेन मकसद ये है, आप एक पेज से स्टोर कर रहे हैं, और ये कहाँ पे स्टोर होता है? जब आप लॉगिन करते हैं ना, उसी टाइम पे वो सारी चीज़ें आपकी स्टोर कर देता है सेशन में। फिर आपकी किसी भी दूसरे पेज पे, ये तो एक पेज है ना, फ़र्ज़ करें तो 10-15 पेज है, आप उनमें कहीं पे भी जाके सेशन स्टार्ट करेंगे, और आप वो वैल्यू जो यहाँ पे आपने स्टोर की है, वो सारी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर कोई थर्ड पेज है।
सर इसमें इंक्लूड नहीं करनी पड़ती फाइल? नहीं नहीं, अगर हम इसमें इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, इसका यही तो फ़ायदा है। इसमें कोई फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, आपने जस्ट एक फाइल ऑन कर, एक दफ़ा ऑन कर दिया सेशन, जब तक आप वेबसाइट पे घूमते रहेंगे वो सेशन आप ही क्या समझ लो कि वो आपके थ्रू ही एक्टिविटी हो रही है। अब जो भी कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं। अब आपने कोई, जहाँ पे हम थर्ड फाइल ले रहे हैं, मैं जहाँ पे लॉगआउट डॉट PHP, और ये मैं सेव करता हूँ। अब मैं इस फाइल में आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं PHP में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सेशन स्टार्ट किया और दोबारा से सेशन, और सेशन हम अनसेट भी यूज़ करते हैं और हम सेशन डिस्ट्रॉय भी यूज़ करते हैं। सेशन डिस्ट्रॉय, ये डिस्ट्रॉय और सेमिकोलन। अब जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, हम दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ही आप FIP में आए, आपने जाना है इंडेक्स में। इंडेक्स में अब कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे स्टोर हो रही हैं, तीन सेशन में जो है ना वो वैल्यू स्टोर हो रही है। पहला सेशन आपका कौन सा, नेम का, दूसरा आईडी का, तीसरा ईमेल का। तीनों आपने जहाँ पे जो भी यूज़ करना है, आपने नेम यूज़ करना है, ईमेल यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप अब जाते हैं test.php पे। test.php पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम मिलेगा। आप और भी अगर बाकी दूसरे सेशन भी यहाँ पे एको करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर जब आप logout.php पे जाते हैं, मैं यहाँ पे logout.php पे जाता हूँ, तो अब इस पेज पे जाने के बाद क्या हुआ, वो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ test.php पे, तो मुझे यहाँ पे कहेगा कि ये नेम क्या है। तो हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, हम मज़ीद थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने लगे हैं। अब आपने ये समझना है, जो इंडेक्स है ना ये हमारा लॉगिन पेज है, जो टेस्ट है ये क्या है, टेस्ट आप समझ लें कि ये हमारा एडमिन पैनल है, और लॉगआउट करने से हम लॉगआउट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं मज़ीद यहाँ पे लिखता हूँ हेडर, और इसके अंदर हम करते हैं लोकेशन, और यहाँ पे index.php, हम यहाँ पे index.php डाल देते हैं, या index.php नहीं डालते, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लोकेशन रहने ही देते हैं, नहीं डालते, क्योंकि वो जैसे ही वो यहाँ पे इंडेक्स पे जाएगा तो वो दोबारा से जो है ना वो स्टोर कर देगा। तो हम अभी वहाँ पे नहीं जाते। ये अगर कोई लॉगआउट पे जाता है वो सीधा सेशन डिस्ट्रॉय करता है, यहाँ पे हम लगाते हैं। हम यहाँ पे अब लगाने लगे सेशन स्टार्ट, और सेशन से वैल्यू लेके यहाँ पे इसमें स्टोर होगी। और अब यहाँ पे नीचे इफ़ इस सेट इसको यहाँ पे लेते हैं, और फिर इसको यहाँ से कट करके ये कोड में, इसका तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या हुआ है। Ctrl+Y एंड यहाँ से इसको कट करें, Ctrl+X एंड दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सेशन स्टार्ट हुआ। अगर तो सेशन में कोई वैल्यू है, नेम सेशन में कोई वैल्यू है, तो फिर ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो और फिर हम प्रिंट कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आप मेन के विदाउट स्टोरिंग सेशन आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई एरर नहीं देगा। आप index.php पे जाते हैं, यहाँ से वैल्यू स्टोर होगी, आप यहाँ पे जाते हैं। अगर आप index.php पे जाते हैं तो index.php पे गए, वैल्यू स्टोर होगी। अब दोबारा से आप जब test.php पे जाएंगे, नेम शो हुआ। जब आप logout.php पे जाएंगे तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, logout.php पे गए, वैल्यू ख़त्म होगी, वापस जाते हैं तो आपको एरर नहीं देगा। अब हम यहाँ पे कुछ और भी करने लगे हैं। इफ़ की कंडीशन लगाई, अगर तो सेशन में वैल्यू है तो ठीक है, वरना हम कह रहे हैं कि एल्स। अब यहाँ पे एल्स वाली क्यूरी, हम इसको किसी तीसरे पेज पे भेज रहे हैं। हम यहाँ पे इसको एक और पेज लेते हैं, मेन पेज .php, हम ये एक पेज ले रहे हैं, Ctrl+S, और इसमें यही सेव कर देते हैं। तो देन क्या हो कि हेडर, यहाँ पे लोकेशन, एंड देन मेन पेज .php। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर मैं इसमें जाता हूँ तो, अच्छा ये मुझे क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया। अच्छा, अब ये मुझे कहाँ पे भेज रहा है, मेन पेज .php पे। अब आपको थोड़ा सा ये सेशन का कमाल समझ में आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ index.php पे, मैं अगर index.php पे गया, ये आपका पेज है index.php,
उसके बाद आप यहाँ पे जाते हैं टेस्ट डॉट पी एच पी पे। टेस्ट डॉट पी एच पी को आप समझ लें कि ये आपका एडमिन पैनल है, इसमें जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग आपका जो है ना वो इंडेक्स डॉट पी एच पी के थ्रू अगर वैल्यू स्टोर हुई थी तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर आप अब जाते हैं लॉगआउट डॉट पी एच पी पे। लॉगआउट डॉट पी एच पी पे गए, लॉगआउट डॉट पी एच पी पे जाने के बाद मेन के सेशन डिस्ट्रॉय हो गया। अब दोबारा अगर उस पेज को एक्सेस करना चाहेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट डॉट पी एच पी, इंटर करता हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं जाने दे रहा, मुझे मुझे मैं जैसे ही मुझे मेन पेज पे भेज दे रहा है। मैं जैसे ही टेस्ट डॉट पी एच पी कर रहा हूँ वो मुझे मेन पेज पे लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? हम ऐसे ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, आप जैसे ये है, और मैं इसको बेशक ये सारा एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट करने के बाद अगर मैं करूँगा तो वो मुझे कहेगा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने साइन आउट कर दिया है और आप फिर से एक्सेस कर रहे हैं। तो अब आप थोड़ा सा इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, इसी चीज़ को, सारा लॉगिन लॉग आउट जो है ना वो इसी का ही है। आपने 3 पेज बना लेने हैं। इंडेक्स को आप समझ लें कि ये लॉगिन पेज है, ठीक है, और टेस्ट को आप समझ लें कि ये एडमिन पैनल है, और लॉग आउट ये लॉग आउट वाला पेज है। आप जब यहाँ से आपका लॉगिन के बाद सेशन स्टार्ट होता है, टेस्ट में आप जाएंगे, आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं अगर तो सेशन ऑन है। लेकिन अगर यहाँ पे यही चीज़ टेस्ट हो रही है कि अगर तो सेशन में वैल्यू है तो ठीक है, फिर वैल्यू को प्रिंट करें, और अगर नहीं तो फिर उसे वापस भेजो। अब ये मेन पेज एक्चुअली में हमने यहाँ पे रखा होता है लॉगिन डॉट पी एच पी, तो उसको वापस भेजो लॉगिन डॉट पी एच पी पे। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी सवाल यहाँ पे है तो वो पूछ सकता है। ऑलमोस्ट सेम है। सेशन डिस्ट्रॉय एंड अनसेट का पर्पस क्या है, सेम है। सेशन अनसेट क्या है? सेशन अनसेट पूछें तो जो सेशन के वेरिएबल होते हैं ना, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उनको अनसेट कर देता है, उनको मिलकर ख़त्म कर देता है। तो जो सेशन डिस्ट्रॉय है, सेशन डिस्ट्रॉय तो वो पूरे का पूरे वेरिएबल ही ख़त्म कर देता है कि इस तरह का कुछ, वो सारे के सारे सेशन जो भी थे वो रीसेट ही कर देता है कि सेशन में कुछ था ही नहीं। बेसिकली देखा जाए तो दोनों ही सेम है। जब सेशन में कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सेशन को कोई वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, तो समझ ले कि वो उसका हमने क्या करना है। और डिस्ट्रॉय मीन कि वो सारा कुछ ख़त्म कर रहा है। लॉग आउट पे सेशन स्टार्ट लिखना ज़रूरी है जी। मैंने ये आपको बात पहले बताई है कि अगर आपने सेशन में कोई वैल्यू रखनी है फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पे चेक करें, अगर आपने सेशन में कोई वैल्यू स्टोर करनी है फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने सेशन से कोई वैल्यू लेनी है, अब यहाँ पे आपने वैल्यू लेनी है सेशन से, तो फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर सेशन को आपने ख़त्म करना है फिर भी सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। मीन आपने सेशन के थ्रू जहाँ पे भी एक्टिविटी करनी है सेशन स्टार्ट होना ज़रूरी है। कल का हमारा टॉपिक क्या है? वैसे तो मेरी कोशिश थी कि हम लॉगिन का सारा आज करें, लेकिन नहीं, अगर मैं आज थोड़ा सा इसको कंसाइज करके लॉगिन का बीच में ऐड कर देता तो आपने कंफ्यूज हो जाना था कि सर ये अभी तक तो सेशन का हमें सही तरह से समझ नहीं आ रहा, तो आपने बीच में लॉगिन का भी डाल दिया। कल हम सेशन के थ्रू किस तरह से लॉगिन करते हैं वो देखेंगे। सेशन के थ्रू डेटाबेस को यूज़ करते हुए एक प्रॉपर हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, और वहाँ से हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यूज़ डेटाबेस में हैं। अगर तो हैं फिर उसको भेजेगा उसके पैनल पे, यूज़र पैनल है या एडमिन पैनल है, फिर उसको उसके पैनल पे भेजेगा। उसके पैनल पे जाने के बाद वहाँ पे दोबारा से वो चेक करेगा कि क्या सेशन में वैल्यू, जिस तरह से यहाँ पे टेस्ट पे चेक हो रही है कि क्या इस सेशन में कोई वैल्यू है जिस सेशन के थ्रू वो आया है। अगर तो है तो ठीक है, नहीं है तो उसको वापस भेजो किस पेज पे, जो आपने लोकेशन में दिया होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ आज अभी जो जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही हैं सेशन पे। अब कल के दिन फिर हमारा जो है ना वो टॉपिक सेशन ही है, बट हम डेटाबेस को यूज़ करते हुए सारा इसमें परफॉर्म करेंगे।